बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बंजर जमीन, बूढ़े बैल और फसल की नाकामी। फिर भी रमेश ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। एक दिन रमेश अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था। जमीन में बहुत अंदर जाने पर उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक चमकीला सा पत्थर मिला। पत्थर में अजीब सी चमक थी, लेकिन देखने में वह मामूली सा ही लगा। रमेश ने सोचा, शायद ये कीमती हो सकता है। अगर ये बिक गया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वह पत्थर लेकर पास के शहर में एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को हाथ में लिया, थोड़ा पलट पलट कर देखा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये तो सादा कांच है, जरा भी कीमत नहीं है इसकी। ले जाओ इसे। रमेश निराश हो गया। उसकी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसने पत्थर को फेंका नहीं। कुछ तो खास है इसमें, उसने सोचा, और पत्थर को अपने पास संभाल कर रख लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक सन्यासी बाबा आए, जो गहनों और पत्थरों की पहचान में पारंगत माने जाते थे। रमेश ने उनके सामने पत्थर रखा और अपनी कहानी सुनाई। बाबा ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह साधारण कांच नहीं, एक अनमोल हीरा है, लेकिन इसका मूल्य हर कोई नहीं जान सकता। रमेश हैरान था, पर उस जौहरी ने तो इसे कूड़ा कह दिया था। बाबा बोले, हर कोई हर चीज की असली कीमत नहीं समझ सकता। हीरे को जानने के लिए पारखी आंख चाहिए। बाबा ने रमेश को बनारस के प्रसिद्ध रत्न विशेषज्ञ के पास भेजा। रमेश थोड़ी उम्मीद और बहुत डर के साथ वहां गया और पत्थर दिखाया। जैसे ही विशेषज्ञ ने पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे लेंस से देखा, मशीन पर चेक किया और कहा, यह तो एक दुर्लभ और बेशकीमती हीरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। रमेश अवाक रह गया। उसकी वर्षों की गरीबी, उपेक्षा और संघर्ष अचानक जैसे पीछे छूट गए। हीरे की नीलामी हुई और रमेश को भारी रकम मिली। वो अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। पर असली चौंकाने वाली बात तब हुई। रमेश नहीं बदला। न उसमें घमंड आया, न अहंकार। उसने उस पैसे से सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए। फिर उसने एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और गांव की पानी की समस्या हल करने के लिए टंकी बनवाई। लोग अब उसे हीरा किसान कहने लगे। जो हीरे का मालिक तो था, लेकिन दिल से अब भी वही सरल रमेश था। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर चीज की असली कीमत वही जान सकता है जो गहराई से देखना जानता हो। कभी खुद को दूसरों की नजरों से मत आंको। आप में भी एक हीरा छुपा हो सकता है।